There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, व्लॉग मैंने स्टार्ट किया और मॉर्निंग यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी होती है, तो मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म ओट्स बनाए और चाय है, और ओट्स में मैंने थोड़ी सी खजूर और स्टीविया ऐड की ताकि ज़रा मिठास जो है वो आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आज मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। समटाइम हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सेम होती है ना, उनको देख के अजीब सा डिप्रेशन होता है, एग्जाइटी होती है और अच्छा नहीं लग रहा होता, मतलब कुछ मिसिंग लग रहा होता या फिर सब कुछ बिल्कुल ही सेम लग रहा होता है, तो इसलिए थोड़ी सी चेंजेस अच्छी लगती हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ और ना कोई और है। बस हम लोग अपनी कोशिश करते हैं कि चलो हमारा घर सेट रहे, हमारा माइंड सेट रहे, और थोड़ी सी आप सफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं, तो आप बहुत ही फ्रेश हो जाते हैं, बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये बहुत ही छोटी सी है, तो मेरे पास इतना ज़्यादा मार्जिन तो नहीं है कि मैं इसको कुछ सेट ऐसा करूं, और मेरा आजकल बहुत दिल चाह रहा है कि मैं ऑर्गेनाइज़र्स लूं, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा रुक जाती हूं, तो खैर इंशाल्लाह ताला मैं लूँगी। तो यहाँ पे मैंने वुड स्प्रे यहाँ पे कर दिया और उसके बाद मैं इसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही हूँ। आप थोड़ी सी भी क्लीनिंग करते हैं ना, या थोड़ी सी भी सेटिंग आप चेंज करते हैं, चीज़ों को यहाँ से वहाँ कर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके माइंड पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालती हैं। यहाँ पे आजकल मौसम काफ़ी दिनों से डिप्रेसिंग स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मुझ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए या मैं इसको फील ना करूँ। तो मैं इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजेस करती रहती हूँ, ज़रा अपना माइंड चेंज करती रहती हूँ। इसको तो मैंने खैर साफ़ करना था। ये वाला रूम जो है ना, बस यहाँ पे मेरी चीज़ें होती हैं, सम टाइम सेट होती हैं, सम टाइम ऐसे ही मैंने बिखेरी होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको सेट करके रखूँ। अच्छा, मेरे पास ये रखा हुआ था साइड टेबल्स पे, ये मैंने पहले डाला हुआ था। ये हैं जी मैट्स हैं, और ये मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किए, ये मैं पाकिस्तान में यूज़ करती थी। तो 2 हैं मेरे पास। मैंने सोचा था साइड टेबल्स पे मैं इनको रखूँगी, लेकिन फिर मेरे पास अभी और कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। तो अभी वो दूसरा वाला वॉश कर लूँगी। फिर ये चेंज करते रहते हैं ना आप, तो फिर अच्छा लगता है। कभी साइड टेबल्स पे रख देती हूँ, कभी यहाँ पे रख देती हूँ, कभी जो हमारा लिविंग रूम है वहाँ पे चेंज करती रहती हूँ, तो इस तरह से ज़रा दिल लगा रहता है। अच्छा जी, ये मैं सारी चीज़ें अपनी सेट कर रही हूँ, वही चीज़ें हैं अभी, और मैं कुछ नहीं रख रही। यही चीज़ें हैं, इनको मैं दोबारा से सेट करके रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो चीज़ें ज़्यादातर रखी होती हैं जो कि मैं रेगुलर डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और जो वीकली करती हूँ, मंथली करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, या जो मैंने नई लेके रखी होती हैं वो मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट भी आ जाती है। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में दिखाया था, तो ये देखें साफ़ हो के कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, मैट चेंज कर दिया है और चीज़ें ज़रा चमका दी हैं, तो माशाल्लाह से सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। और मैं बार बार देख रही थी, देख देख के ही मुझे बहुत दिल खुश हो रहा था मेरा। ये डे क्रीम है और नाइट क्रीम रखी हुई है बेडरूम में, तो ये दोनों मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। अब आपको कैसे लगी है ये मुझे बताइएगा। मैंने जब यहाँ पे आई ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे घर भी इतने बड़े नहीं हैं, और इतनी बड़ी ले के मसला ये है कि हमारा जो डोर है ना, उससे जब हम सोफ़े भी लाए थे या बेड लाए थे, बहुत ही मुश्किल से लाए थे, बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो इसलिए बड़ी चीज़ तो मैं बिल्कुल लेती ही नहीं हूँ, लेके भी नहीं आती। जो कुछ डाइनिंग टेबल और इस तरह की टेबल्स हैं, चीज़ें हैं, वो सारी खुल के ही आई थी यहाँ पे। ज़्यादातर इसी तरह से यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे घर इस तरह से बने हुए होते हैं ना कि चीज़ें इसी तरह से ही मिलती हैं कि आप उनको खुद ही सेट करके घर में यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे सोफ़े वगैरह हैं, तो वो बहुत मुश्किल से आए थे। तो ये रूम अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल सेट हो गया, और बस मैं बार बार देख रही थी, अपना दिल खुश कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर ये आप भी किया करें थोड़ी बहुत चेंजेस, इससे आपका माइंड बहुत ही फ्रेश हो जाता है, बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। हम आपसे शेयर करते हैं मोटिवेशन के लिए
काम तो आप भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं, सब मोस्टली वही करते हैं। बस कभी कभी मोटिवेशन ज़रा कम हो जाती है तो वो एक दूसरे से हमें मिल जाती है। मैं अभी किचन में आई हूँ और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ बेसन की रोटी। अच्छा, ये मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, फिर भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप जब बनाइएगा बताइएगा। मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ और ये आप देखें बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसके बारे में मुझे बहुत सारे हमेशा कमेंट्स आते हैं। शायद व्लॉग्स मिस हो जाते होंगे, आप नहीं देखते होंगे जो मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं। तो मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया चॉप करके उसके बाद मैं बेसन 1-2 टेबलस्पून डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, मसाले डाल के बस इसको इस तरह से बना लेती हूँ। और ये फिर मैं हल्की आंच पे बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं रखती क्योंकि उससे ज़रा ये हार्ड हो जाती है। तो ये देखें जी, ये कितने मज़ेदार से रेडी हो गई और ये मैंने चाय के साथ खाई थी। और बस इस तरह के स्नैक्स जो होते हैं ज़रा हेल्दी भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बना लूँ। और ये देखें जी, किचन सारा मैंने साफ़ कर लिया है। मैंने आज का जो व्लॉग बनाया ना वो मैंने 2 दिन का बनाया। और ये देखें, ये मैंने बनाई थी भिंडियाँ। ये मैंने इसकी वीडियो ही कोई नहीं बनाई और मैंने थोड़ी सी अपने लिए इसलिए रखी है कि सालन रखा हुआ था, उस्मान के लिए मैंने बनाई थी। तो मैं जो है ना वो लेफ़्ट ओवर सालन और थोड़ी सी ये खाऊंगी। और मैंने लाइट्स अच्छा अभी ऑफ़ की हुई थी। इतना अच्छा लगता है ना जब आपका किचन साफ़ हो जाता है, घर आपका चमक जाता है, बर्तन वॉश हो जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। बस ये सारे मैंने अभी कर लिए हैं, जब ये ड्राई हो जाएंगे फिर मैं इनको रख दूँगी। अभी किचन को कर देते हैं फ़िलहाल बाय बाय। अच्छा, मैं यहाँ पे अब जितनी भी लॉन्ड्री मैंने की थी ये ड्राई हो गए हैं तो इनको मैं अभी तय करके रख दूँगी। और इस टाइम पे जब मैं कपड़े तय कर रही होती हूँ ना, तो जो मुझे स्टिच करने होते हैं, जो थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं, उनको मैं निकाल के अलग कर लेती हूँ, उनको मैं स्टिच कर लेती हूँ। और उसके अलावा अभी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ जो कि मैंने मंगवाई थी। तो वो सारे काम मैं इस टाइम पे बैठ के कर लेती हूँ। अभी मैं आराम से सुकून से यहाँ पे बैठी हुई थी। अच्छा, जो काम मुझे अच्छे नहीं लगते ना मैं ना कोई वीडियो लगा लेती हूँ या फिर मैं कॉल पे बात कर लेती हूँ, तो मेरा माइंड वहाँ पे होता है ना, फिर मैं सारे काम ये वाले कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है कुछ काम तो हम बड़े शौक से कर लेते हैं और कुछ काम हमसे बड़े मुश्किल से होते हैं। करते तो हैं, ये बात नहीं है कि नहीं करते, लेकिन वो बड़े मुश्किल से होते हैं। तो मैं इस टाइम पे इस तरह से अपना माइंड चेंज कर लेती हूँ, कोई टीवी पे कुछ लगा लिया देखते हुए, फिर ये सारे काम मेरे हो जाते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा, ये मैंने मंगवाया था, ये आपको याद है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भी मैं इसी टाइम पे यूज़ करती हूँ। जब मैं कपड़े तय कर रही होती हूँ ना, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे विंटर के जितने कपड़े आपने देखा होगा, मैं भी अपर पहनती हूँ या ट्राउज़र, उस्मान के भी होते हैं, आपकी स्वेटर्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं। तो ये देखें कितना फ़र्क आया, अब आप ख़ुद देखें। तो ये इस तरह से इस पर रोड़ियाँ सी बुरसी हो जाती है, तो इससे इतना फ़ायदा होता है। हालांकि मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का मंगवाया, ये बड़े भी मिलते हैं, तो इससे टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन सारे कपड़े इस तरह ख़राब नहीं होते। सम टाइम बाजुओं से हो जाते हैं, वॉश होने के बाद या यूज़ के बाद हो जाते हैं ख़राब। तो मैं इस तरह से जब कपड़े तय कर रही होती हूँ ना, मैं बैठ के और मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। तो ये उस्मान का ट्राउज़र है और ये इतना मुझे बुरा लग रहा था, तो मैंने कहा ये ड्राई होगा ना जैसे, मैं इसको सेट कर लूँगी। तो फिर ये काफ़ी टाइम जो है ना वो निकाल जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा इसमें से ये निकलते हैं और ये फिर पहनने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी भी आपने देखा होगा जो मैं स्वेटर या अपर पहनी होती हूँ उस पर भी हो जाते हैं, तो उनको भी मैं इस तरह से साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने तकरीबन ये जो ट्राउज़र अभी साफ़ किया ना, 2-3 मैंने फेंके हैं अभी। और ये देखें, ये जो बुरसी रोड़ियाँ सी हो जाती हैं ना, तो ये देखें, ये इस तरह से ये कितने ज़्यादा थी और आपको देखने में लग नहीं रहा होगा। और बिल्कुल साफ़ हो गया ट्राउज़र, मेरा दिल खुश हो गया। और अभी फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ, आज ये मैं दोबारा यूज़ करने लगी हूँ। राइस में बना रही हूँ। एक्चुअली मैं देखना चाह रही थी कि इसमें राइस कितने आते हैं। आज मैंने थोड़ी सी गलती एक ये कर ली कि मैंने 1 कप से ज़्यादा भिगो दिए। अब मुझे ऐसे लगता है इसमें आधा कप या 1 कप बिल्कुल ठीक बनेंगे। मैंने 1 कप से ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो बस दुआएं कर रही थी कि बन जाएं और ये जो है ना ऊपर तक ना आए। अच्छा, आप देखें कितना अच्छा ये काम कर रहा है। तो अभी ये मैंने नया लिया, ज़ाहिर है मैं इसको यूज़ करती रहूँगी तो फिर ही मैं आपको इसका रिव्यू दे सकती हूँ। अभी तक का ये है कि इसमें जो मैंने चीज़ें बनाई हैं, ट्राई की हैं, बहुत अच्छी बनी हैं। और जो नई चीज़ लेते हैं तो आपको पता है फिर दिल चाह रहा होता है उसको बार बार यूज़ करें। तो मैंने ये दूसरे वाले चावल लिए हैं जो मैं बॉईल करने के लिए लेकर आई थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें मटन बॉईल करके डाल दिया। मसाला मैंने फ्राइंग पैन में बना के इसमें डाल दिया और बस इसको मैंने यहाँ पे दम लगा दिया था।
साथ मैंने ये चिकन के फ़िले भी एयर फ्रायर में रख दिए थे, ये भी बन गए। ये मैं उस्मान को लंच में दूंगी। और चावल जो है ना ये अच्छे बन गए थे, बस शुक्र है कि पूरे फुल होके बने थे। और ये वाले चावल वो लंबा वाला चावल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफिज़।